जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। प्यारे बच्चों, एसएससी, यहां पर हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नहीं बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर एसएससी ने एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेवी ने एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक भर्ती जारी की है और काफी अरसे बाद इसको निकाला है। काफी बच्चे इसका काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इस वैकेंसी ने सबको काफी रुलाया। शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाने का सपना वो युवा देखते हैं जिनको लगता है यार कि कुछ दिन सेना में नौकरी करनी है और कुछ दिन बाद फिर हमें आकर नया काम ज्वाइन करना है या अपना बिजनेस करना है। लेकिन वो भी बंदे बड़े खुशनसीब होते हैं जो कुछ समय के लिए भी भारतीय सेना कम से कम ज्वाइन तो कर पाते हैं। चलो बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की। तो इंडियन नेवी ने कई साल बाद ही निकाली है ये भर्ती। तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें कैसे इस फॉर्म को भरना है और क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, आप इस वीडियो में पूरा संक्षिप्त से देख सकते हैं। तो मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा, जुड़े रहे प्यारे बच्चे आप मेरे से, और मैं आपको प्रॉपर ऐसी ढेर सारी आपको न्यूज अपडेट्स न्यूज आपको प्रॉपर देता रहूंगा। तो प्यारे बच्चे, अब आप अगर यहां पर देख रहे हैं तो जो द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द अनमैरिड मेन एंड वुमेन कैंडिडेट्स, तो मतलब ये दर्शाता है कि यहां पर कोई भी मेल या फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकता है, पहला। लेकिन कंडीशन ये है कि वो महिला या पुरुष अविवाहित होना चाहिए। तो अविवाहित महिला या पुरुष इस फॉर्म को भर सकता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की बात कर रहा है। ये सीधा एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो कि जनवरी 2025 का कोर्स है। जैन 2025 का कोर्स कमेंस किया गया है। अब बात करता हूं डेट ऑफ ओपनिंग की। तो 2 अगस्त 2024 यानी आज की डेट से यह फॉर्म भरा जाना सुनिश्चित हो चुका है। लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की 16 अगस्त 2024। बहुत ही कम समय दिया, 14 दिनों का समय आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप भर लो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अनमैरिड एलिजिबल। ये तो मैंने बता ही दिया कि भैया मतलब मेल और फीमेल भर सकते हैं और क्या क्या कंडीशन है इनकी। तो सर्विस कमीशन एसएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब नवल ओरिएंटेशंस की बात कर रहा है। कोर्स फॉर द कोर्स कमेंसिंग जनवरी 2025 में इसका कोर्स कमेंस होगा। फिर अब बात करते हैं और इस इंडियन नवल एकेडमी आईएनए इजीमाला केरला कैंडिडेट्स मस्ट बी फुलफिल कंडीशंस ऑफ द नेशनैलिटी एज द लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो ट्रेनिंग होगा इजीमाला केरला में होगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो आखिर इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन छात्र इस फॉर्म को भर सकता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर देखते हैं कि आखिर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा और कौन सा छात्र इस फॉर्म को भर सकता है। तो यहां पर देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात जब मैं करता हूं तो एसएससी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है। आईटी की बात करता हूं तो जो वो कैंडिडेट्स भर सकता है जिसका जो जन्म दिवस है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच होगा, वो इस फॉर्म को भर सकता है, पहला। तो मैंने पहला बता दिया। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है आपका हो गया एज। क्लियर हो गया प्यारे बच्चे। जब एज की बात अगर मैंने कर दी तो यहां पर लिखा है एलिजिबिलिटी स्ट्रीम एंड द क्वालिफिकेशन। अ कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60%, कितना, 60% आपका होना जरूरी है फॉर मार्क्स इन इंग्लिश एंड द क्लास 10th एंड 12th एंड द वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद द मिनिमम 60% ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स इन अदर देन। तो टोटल ओवरऑल 60% मार्क्स चाहिए और 60% मार्क्स आपका 10th और 12th में इंग्लिश में भी कंपलसरी है। द्वारा अगर कोई डाउट होगा तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 94 15 40 24 22 पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप जितेंद्र सर से बात करा दीजिए, मैम बात करा देंगी आपकी। और इसमें चाहिए क्या, एमएससी, बीई, बीटेक, बीएड, एमटेक, कंप्यूटर साइंस। तो ये अगर आपने कर रखा है तो इसके लिए आपका क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करता हूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है। जेंडर की बात करता हूं तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं प्यारे बच्चे, ये आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद बात करता हूं डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन की। तो 2 अगस्त 2024 से लेकर 16 अगस्त 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। इतना कंफर्म हो गया। अब बताने वाला हूं मेरे बच्चे कि दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग स्लॉट्स। ट्रेनिंग स्लॉट्स के अकॉर्डिंग अगर ये वैकेंसीज कभी भी घट सकती है या फिर बढ़ सकती है। घटने की संभावना बेहद कम होती है लेकिन बढ़ने की संभावना बेहद ज्यादा हो जाती है। एनसीसी कैंडिडेट्स, वो एनसीसी होल्डर्स जो नवल वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं या फिर आर्मी वाले हैं, उनके लिए भी यहां पर छूट दी गई है। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो बच्चा है, होल्डर्स विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ कट ऑफ। जो कट ऑफ निकलेगा उसमें 5% का छूट आपको मिलेगा। किसमें, एसएसबी, सब्जेक्ट टू द मीटिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब देखो कि हैविंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑफ द नवल आर्मी विंग विद द मिनिमम बी ग्रेड, उसमें क्या है, सर्व ऑफ द नॉट लेस देन 2 academies ईयर इन द सीनियर डिवीजन नवल एकेडमी इन द एयर फोर्स ऑफ द
एनसीसी मतलब नव आर्मी और एयरफोर्स विंग्स में 3 एनसीसी मैंने बताई आपको, जिसका सी सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड प्रियोर इन द 1 जनवरी 2022 मान्य होगा। कंफर्म भैया। इतना समझने के बाद जब आगे बढ़ते हैं कि आखिर और कौन सा बच्चा है जो इस फॉर्म को भर सकता है, तो चलो भैया देख लेते हैं। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो जब आगे बढ़ते हैं यहां देखते हैं कि आखिर कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, तो वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो जब समझने की बारी आती है तो देखिए मेडिकल कंडीशंस स्टैंडर्ड्स क्या है इसका। अब भाई मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी समझना बेहद जरूरी होता है। अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यहां पर लिखा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन इन द हाइट एंड द वेट टैटू। हाइट और वेट टैटू में आपका कुछ रिलैक्सेशन यहां पर इन्होंने कहा, मैंने मेंशन किया क्या है। ऑल कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय द एसएसबी आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन एप्लीकेबल टू देयर एंट्री गाइडलाइंस फॉर द मेडिकल स्टैंडर्ड आर अवेलेबल ऑन द इंडियन नेवी वेबसाइट। तो joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इसका क्राइटेरिया फुलफिल देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जो टैटू वाले भाई और बहन है, अगर इसके नीचे उन्होंने टैटू बनवाया और अल्फाबेटिकल है तब तो मान्य है, लेकिन इसके ऊपर जो बनवा लेते हैं वो मान्य नहीं है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म का भी पैसा बचा कर रखिए। हाइट और वेट की बात करता हूं तो मान लो एक मानक बता रहा हूं कि अगर आपका हाइट 156 सेंटीमीटर है और आपका वेट उससे जितना भी हाइट है उससे आप -100 कर दो। अगर आपका वेट 156 है तो -100 इक्वल टू 56, तो 56 किलो आपका वो क्राइटेरिया होता है जो फाइनली एकदम रेड अलर्ट पे होता है, मतलब 56 किलो ओवरवेट है आपका, ये आप समझ लो। उससे कम आपका होना जरूरी है। Who can apply? कौन अब भर्ती कर सकता, कौन अप्लाई कर सकता है? कैंडिडेट्स who have graduated, post graduated are in the final year regular integrated with the minimum 60% marks in aggregate or equivalent CGPA। तो जो वो बच्चा भर सकता है जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में 60% अंक है उसका, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अपेयरिंग भी है, तब भी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। द यूनिवर्सिटी फॉर द above mentioned should be incorporated by the act of central of state legislature in India or the either educational institute of the establishment by the act of the parliament of declared to be deemed the universities announced universities under the UGC Act 1956। तो ये पूरा इनका एक्ट है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कि और क्या क्या चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान देना जरूरी है। तो अब आप देखो कि बहुत सारी चीजों के लिए यहां पर दिए, कैंडिडेट सिलेक्टेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन विल बी रिक्वायर्ड टू द सबमिट प्रूफ ऑफ द कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री विद द मिनिमम 60% मतलब 60% मार्क्स ऑफ द सेंडिंग ईमेल। कहां से आएगी? officer@navy.gov.in पर बाय दिसंबर 24। तो ये आपको देखना। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करता हूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर इज एज फॉलोज। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। ध्यान देना, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन बाय द candidates in the qualifying degree. Marks obtained by the candidates in the qualifying degree will be normalized using the formulas mentioned on the website www.joinindiannavy.gov.in। बी और बीटेक वाला बंदा फॉर्म भर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाला भर सकता है। चेंज ऑफ द एसएसबी सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन इज नॉट परमिशेबल अंडर द सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या है कि आप एसएसबी की डेट चूज करने के बाद आपके फूफा भी उसको क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक बार अगर चूज कर लिया तो। उसके बाद मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एसएसबी मार्क्स। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड fit in the medical examination would be appointed subject of the pre verification, character verification, availability of the vacancies in the entry। ये बात का ध्यान रखना। टेन्यूर ऑफ द कमीशन मैंने बताया शॉर्ट सर्विस कमीशन है, वो बंदे जाते हैं जो कभी कभी होता है, उसके बाद बिजनेस करते हैं। तो मतलब कितने साल का ये कमीशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि परमानेंट कमीशन तो है नहीं, पीसी तो है नहीं, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब 13 या 14 साल की नौकरी, 10 साल की नौकरी होता होगा, कुछ समय का आपका देखते हैं क्या है। तो टेन्योर ऑफ द कमीशन, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर द 10 years। दे दिया ना, 10 years एक्सटेंडेबल बाय द मैक्सिमल 4 years। 4 साल का कहेगा भैया टेक्स्ट, ये आपका बढ़ जाता है इन द 2 terms 2 years plus 2 years सब्जेक्ट टू द सर्विस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड द विलिंगनेस ऑफ द कैंडिडेट्स। कंफर्म, ठीक है, ये क्लियर हो गया भैया। कितने साल के लिए, मतलब फौज का सपना अब होगा अपना, कितने साल के लिए? शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 साल के लिए। 10 साल तो फिक्स, प्लस 2 + 2 14 साल ओवरऑल। ट्रेनिंग की बात करते हैं, कैंडिडेट विल इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ द सब लेफ्टिनेंट
एक समय हुआ करता था जब एनडीए के थ्रू बच्चा जाता है, हुआ करता था क्या हुआ करता है, एनडीए के थ्रू गया तो कितने समय के लिए गया, मतलब क्या मिलेगा, लेफ्टिनेंट। लेकिन यहां पर क्या है, सब लेफ्टिनेंट, मतलब सेकंड लेफ्टिनेंट पर जाने वाला है बंदा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो 6 वीक्स नवल ओरिएंटेशन कोर्स इन द नवल एकेडमी जिजीमाला केरला में होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब ये प्रोबेशन पीरियड भी यहां पर दिया है, प्रोबेशन पीरियड भी आप देख सकते हैं कि आखिर प्रोबेशन पीरियड क्या होगा। तो पे एंड अलाउंस, ग्रुप द इंश्योरेंस, ये आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे इस फॉर्म को भरना, www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। 2 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा और इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास बहुत ही कम समय प्यारे बच्चे, ठीक है। एंड जो भी आपके पास अब क्वेरी है उसके बाद बचती है, अगर आपको लगता है मेरे बच्चे कि आपको नहीं पता चला कि आखिर इसमें और क्या क्या चीजें हैं, तो आप हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर, मैंने आपको बताया 9415402422 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। या फिर ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स के लिए, ऑनलाइन कोर्स के लिए आप हमारे कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से जाकर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे दूसरे कोर्स को चुनना चाहते हैं जो ऑफलाइन मोड है, तो अभी 15 अगस्त का समय आने वाला है और उसके लिए आपको 50% का बंपर छूट चल रहा है। तो इस बंपर छूट का फायदा आप उठा सकते हैं प्यारे बच्चे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए बैच में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, सबा खैर।